प्रेमानंद महाराज, जीवन, साधना और प्रेम की पूर्ण कथा। नमस्कार। अगर आप अपने जीवन में शांति, प्रेम और भीतर की सच्चाई को महसूस करना चाहते हैं तो आज की ये कहानी आपके लिए है। आप सुन रहे हैं पार्थ स्टोरीज ऑडियो बुक्स, जहां हर कहानी केवल कहानी नहीं होती बल्कि एक अनुभव होती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे संत की जीवन यात्रा जिनका नाम सुनते ही मन शांत हो जाता है, जिनकी वाणी लाखों लोगों के जीवन को बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, प्रारंभ से वैराग्य तक। भारत की इस पवित्र भूमि पर समय समय पर ऐसे संत जन्म लेते रहे हैं जो केवल अपने लिए नहीं जीते बल्कि लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश बन जाते हैं। ऐसे ही एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, जिनका जीवन भक्ति, प्रेम और आत्म जागरण का अद्भुत उदाहरण है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। घर का वातावरण धार्मिक था, लेकिन उनके भीतर जो चल रहा था वो सामान्य नहीं था। बहुत छोटी उम्र से ही उनके मन में ऐसे प्रश्न उठने लगे थे जो आमतौर पर उम्र के उस पड़ाव पर नहीं उठते। वे सोचते थे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मनुष्य क्यों जन्म लेता है और क्या केवल भौतिक सुख ही जीवन का लक्ष्य है। जब उनके आसपास के बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, तब उनका मन अक्सर एकांत की ओर जाता था। उन्हें शांति अकेले बैठने में मिलती थी, जैसे भीतर कोई आवाज उन्हें पुकार रही हो। धीरे धीरे ये आंतरिक खिंचाव इतना गहरा हो गया कि उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बनानी शुरू कर दी। किशोरावस्था में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने घर छोड़ दिया। ये निर्णय किसी आवेग में नहीं लिया गया था, बल्कि ये उनके भीतर की खोज का परिणाम था। वे निकल पड़े एक ऐसे मार्ग पर जहां न कोई निश्चित गंतव्य था, न कोई सुरक्षा, लेकिन एक दृढ़ विश्वास था कि उन्हें सत्य की खोज करनी है। उनकी यात्रा उन्हें काशी ले गई, जहां उन्होंने वर्षों तक साधना की। गंगा के तट पर, पेड़ों के नीचे, सीमित साधनों में उन्होंने ध्यान, जप और मौन का अभ्यास किया। यह समय उनके जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काल था। इसी दौरान उन्होंने अपने मन को समझा, अपने अहंकार को देखा और धीरे धीरे उसे त्यागने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद उनका जीवन उन्हें वृंदावन ले आया। वृंदावन उनके लिए केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति थी। यहां हर कदम पर उन्हें भक्ति का अनुभव होता था। यहीं उनकी मुलाकात उनके गुरुहित गौरांगी शरण जी महाराज से हुई, जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी और भक्ति मार्ग में स्थापित किया। ये उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। अब उनकी साधना को दिशा मिल चुकी थी। वे पूरी तरह राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। उनका जीवन अब एक साधक से एक रसिक संत की ओर बढ़ रहा था। और अब इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रवेश करते हैं उनके जीवन के उस अध्याय में जहां साधना केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, बल्कि हजारों लोगों के जीवन को छूने लगती है। भाग 2, केलीकुंज आश्रम, साधना और सेवा। वृंदावन में स्थित उनका प्रमुख स्थान है श्रीहित राधा केलीकुंज आश्रम। ये आश्रम परिक्रमा मार्ग पर स्थित है और आज हजारों लोगों के लिए शांति और भक्ति का केंद्र बन चुका है। ये आश्रम केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि ये एक जीवित ऊर्जा है जहां भक्ति का अनुभव होता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में बदल कर जाता है। कुछ लोग अपने दुख लेकर आते हैं, कुछ अपने प्रश्न लेकर, और कुछ केवल शांति की तलाश में। प्रेमानंद महाराज का दैनिक जीवन अत्यंत अनुशासित है। वे ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और दिन की शुरुआत ध्यान और जप से करते हैं। इसके बाद भजन, सत्संग और फिर लोगों से मिलना उनका नियमित क्रम है। वे घंटों तक लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन्हें सरल भाषा में मार्गदर्शन देते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जटिल आध्यात्मिक सिद्धांतों को बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर को पाना कठिन नहीं है, कठिन है अपने अहंकार को छोड़ना। उनके अनुसार भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, बल्कि हर क्षण ईश्वर को याद रखना और हर कार्य को प्रेम से करना है। उनके आश्रम में कई शिष्य हैं जो पूरी तरह सेवा में लगे रहते हैं। वे भोजन वितरण, व्यवस्था और साधना में सहायता करते हैं। यहाँ सेवा को भी साधना का ही एक रूप माना जाता है। उनके सत्संग में बैठने वाले लोग केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि एक अनुभव करते हैं। एक ऐसी शांति जो भीतर उतरती है और मन को स्थिर कर देती है। यही कारण है कि बिना किसी प्रचार के भी
उनके पास लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भाग 3, वर्तमान जीवन, स्वास्थ्य और संदेश। आज प्रेमानंद महाराज का जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। उनके पास देश विदेश से लोग आते हैं, जिनमें सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग भी शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच भी उनका जीवन पूरी तरह सरल और संतुलित है। वे आज भी वही करते हैं जो उन्होंने शुरुआत में किया था, साधना, सेवा और सत्संग। उन्होंने कभी प्रसिद्धि या पहचान को महत्व नहीं दिया। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति और आंतरिक शांति। उनके स्वास्थ्य की बात करें तो कई बार उनकी तबीयत कमजोर रहती है। इसी कारण उनके साथ व्यक्तिगत मुलाकात सीमित होती है, लेकिन इसके बावजूद वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। वे जितना संभव हो सके लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शरीर सीमित हो सकता है, लेकिन चेतना असीम होती है। यदि मन स्थिर और प्रेम से भरा हो तो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। उनका मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर जाओ, अपने मन को समझो और प्रेम को अनुभव करो। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति किसी दिखावे में नहीं है। ये एक आंतरिक अवस्था है जहां व्यक्ति हर क्षण ईश्वर से जुड़ा रहता है। जब ये अवस्था आ जाती है तब जीवन बदल जाता है। उनकी जीवनी हमें यह प्रेरणा देती है कि एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है यदि वो अपने भीतर की आवाज को सुन ले। उनका जीवन ये प्रमाण है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। ये कहानी केवल प्रेमानंद महाराज की नहीं है। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सत्य की खोज में है, जो जीवन को समझना चाहता है और जो अपने भीतर शांति पाना चाहता है। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि प्रेमानंद महाराज का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और यही जीवन का वास्तविक सार है। तो ये थी प्रेमानंद महाराज जी के जीवन की एक झलक, एक ऐसी यात्रा जो हमें ये सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने प्रिय लोगों के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप ऐसी ही गहरी, आत्मा को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो पार्थ स्टोरीज ऑडियो बुक्स को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यहां हर कहानी आपको आपके और करीब ले जाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक अपने भीतर के प्रेम को महसूस करते रहिए।